ईरान में हालात ठीक नहीं हैं। हमारे सिर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी। हम बस यही चाहते हैं कि जो बाकी छात्र ईरान में हैं उन्हें भी जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाया जाए। ये बयान है वारजोन ईरान से अर्मीनिया के रास्ते करीब एक दिन का सफ़र तय करके हिंदुस्तान आई कश्मीरी छात्रा का। 19 जून की सुबह ईरान और इसराइल के बीच जारी जंग के बीच ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित हिंदुस्तान लाया गया। खबरगांव उस वक्त एयरपोर्ट पर ही था। हमारे साथ ही सत्यम और अभिषेक वहां थे। छात्रों ने इन्हें क्या बताया, तेहरान के हालात के बारे में क्या कुछ जानकारी हमें मिली। खबरगांव समाचार में आज बात इसी की होगी। इसी के साथ बात होगी कांग्रेस और शशि थरूर के बीच चल रही बैक एंड फोर्थ की, और साथ ही आपको बताएंगे कि एक्स पर हैशटैग बिहार में राक्षस राज क्यों ट्रेंड कर रहा था, किसके घर के बाहर गोली चली है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। ईरान इसराइल के बीच शुरू हुई लड़ाई को हफ्ता होने को है। दोनों देश एक दूसरे के इलाकों में तबाही मचा रहे हैं। इस जंग के अनचाहे विक्टिम्स बन गए थे ईरान में रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स और विदेशों के हैं। भारत सरकार ने 19 जून की सुबह अर्मीनिया से दोहा और दोहा से नई दिल्ली पहुंची इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E9487 से 110 छात्रों को इवैक्यूएट किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया है। सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन चलता रहेगा। जल्द ही और भी स्टूडेंट्स को और नागरिकों को ईरान से हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत करने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक और फ्लाइट तुर्कमेनिस्तान से छात्रों को हिंदुस्तान लेकर आएगी। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान और अर्मीनिया को भारत की मदद करने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। जैसे हमने पहले बताया, खबरगांव से सत्यम और अभिषेक वहाँ IGI पर थे जब स्टूडेंट्स आए। छात्रों और उनके परिवार वालों से बात हुई। क्या कहा ईरान से आए छात्रों ने, आप सुन लीजिए। हम बहुत थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन एम्बेसी के। उन्होंने बहुत क्विक काम किया है। अभी उधर हालात ख़राब भी नहीं हुए थे, हमें बहुत पहले निकाल लिया, बहुत जल्दी निकाल लिया और हमें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सब कुछ उन्होंने अरेंज किया। और अभी जो आने वाला फ्यूचर है और वहाँ पर और जो बाकी लोग बचे हुए हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, और आने वाले जो टाइम आपके स्टडी के लिए, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? हम यही चाहेंगे कि जल्दी हालात ठीक हो जाए ताकि हमारी डिग्री पे बात ना आए, हम जाएं और अपना कोर्स कंटिन्यू करें। और क्या आपने कोई अटैक अपने आसपास देखा था, ऐसी कोई घटना हुई थी? हाँ, जब मिसाइल्स जाती थी तो हमारी विंडो से दिखा करती थी। और एक बार रात को 3 बजे हमारे डॉम के ऊपर से मिसाइल निकली थी तो हमारी विंडो, हमारी पूरी वो हिल गई थी बिल्डिंग। और एक बार अगर बताएं तो पिछले 4 दिन 13 जून से लेके अभी तक कैसा माहौल रहा? 5 दिन बीत गए हैं। व्हाट वर यू गाइस फीलिंग? उतना कुछ नहीं हुआ, बस वो 1-2 ही किस्से हैं जो हुए हैं। ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल पर ज़रूर जाके देखिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और चीज़ हुई कि 110 में से 94 छात्र वो थे जिन्हें जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाना था। बाकी छात्र दिल्ली और आसपास के इलाकों के थे। कुछ राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के भी थे। दिल्ली और आसपास के इलाके वाले छात्रों को लेने के लिए उनके परिजन आ गए थे। बाकी लोग फ्लाइट से ही अपने घरों की ओर गए और 94 कश्मीरी छात्रों के लिए ग्राउंड पर यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मौजूद थे जम्मू कश्मीर सरकार के नुमाइंदे। ये लोग हाथों में प्लकार्ड लेकर खड़े थे और इन्हीं पर जिम्मा था 94 छात्रों को वापस उनके घरों तक पहुंचाने का। पर उनके पास व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था थी ये बस जो जम्मू कश्मीर परिवहन की थी। 3 नॉन AC बसेस थी और सरकार का कहना था कि छात्र इसी बस में बैठकर श्रीनगर तक जाएं, यही उनका इंतज़ाम है। मगर जो छात्र 11 घंटे की फ़्लाइट और उससे पहले कई घंटों की बस और उससे पहले कई दिनों तक जंग के मैदान में बने ईरान में थे, उन्होंने इस बस में 20 घंटे से ज़्यादा सफ़र करने से इनकार कर दिया। छात्रों का कहना था कि वो 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, बेहद थके हुए हैं। सरकार ने शुरुआत में बस के अलावा ये ऑप्शन दिया था कि अगर बस में कोई नहीं जाना चाहता तो अपने साधन से चला जाए, मगर छात्रों ने कहा कि फ़्लाइट की टिकट 15 से 20 हज़ार रुपये की है तो वो अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला के दफ्तर ने कहा कि उन्होंने छात्रों की बात सुनी है, जल्द से जल्द कोई बेहतर इंतज़ाम करवाएंगे। दिन चढ़ता गया और आखिरकार इंतज़ाम हुआ स्लीपर AC बसेस का। छात्र उसमें बैठकर श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। इस बीच एक और बात हुई। जिन छात्रों को महज कुछ ही घंटे पहले वॉर जोन में फंसा हुआ कहा जा रहा था, उन्हें नाशुक्र कहा गया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि ईरान से फ़्लाइट में फ्री में ले आई सरकार और अब इन्हें बस से क्या दिक्कत है। कहा गया कि AC बस चाहिए, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से चाहिए, क्यों? मगर जून की इस गर्मी में नॉन AC बस में 20 घंटे से ज़्यादा सफ़र तय करना उन छात्रों के लिए बहुत मुश्किल तो था ही, ये भी बात सच है। और करीब 20,000 की फ़्लाइट टिकट अफोर्ड करना भी हर किसी के लिए इतना सिंपल नहीं होता है, इस पर भी हमें सोचना चाहिए।
आपकी कश्मीरी छात्रों की मांग पर और ऑपरेशन सिंधु पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात करते हैं कांग्रेस और शशि थरूर के बीच चल रही गुत्थम गुत्था के बारे में। शशि थरूर ने कहा है कि उनकी पार्टी नेतृत्व के साथ जो राय है अलग भी हो सकती है, उनके मूल्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लिए प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं मेरे मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद हैं, उनमें से कुछ सार्वजनिक डोमेन में है, इसलिए आप उन्हें जानते हैं। पार्टी के भीतर सीधे उनसे बात करके इसे सुलझाना बेहतर होगा। थरूर ने ऐसा क्यों कहा, ये भी आप जान लीजिए। थरूर ने कहा कि उन्होंने नीलांबर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं किया क्योंकि उन्हें इसके लिए पार्टी से निर्देश नहीं मिला। जब थरूर से पूछा गया कि क्या उनका मतभेद कांग्रेस आलाकमान या पार्टी के राज्य नेतृत्व के साथ है, उन्होंने सवाल को टालते हुए कहा कि वो इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहते क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में मतदान हो रहा है। इसके अलावा बात डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोन कॉल से भी जुड़ी है, जिस पर थरूर ने बयान दिया। हमने खबरगांव समाचार के बीते रोज़ के एपिसोड में आपको बताया था कि बकौल विदेश सचिव विक्रम मिस्री प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर बात हुई है। 35 मिनट की इस बात में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत मीडिएशन न तो एक्सेप्ट करता है, न ही कभी करेगा। कांग्रेस पार्टी ने मिस्री के बयान के बाद से ही सवाल उठाए थे। सवाल ये था कि विक्रम मिस्री ये सब क्यों कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद क्यों सूचना नहीं दी और ट्रंप या व्हाइट हाउस ने इस फ़ोन कॉल के बारे में कुछ क्यों नहीं कहा। कांग्रेस को हमले के लिए असलाह तब मिल गया जब ट्रंप ने फिर से कह दिया कॉल के बाद, जब ओसे मुनी के साथ बैठे थे, कि वॉर तो मैंने रुकवाई है, 2 बार कहा। थरूर का रुख इस पर भी कांग्रेस से तर दिखा। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता में बराबरी होनी चाहिए। आतंकवादियों और उसके पड़ोसियों के बीच या आतंकवादियों को भेजने वाले देश और उन्हें मारकर खदेड़ने वाले देश के बीच कोई बराबरी नहीं है। जिस देश में हमले किए जाते हैं और जिस देश में आत्मरक्षा का अधिकार होता है, उनके बीच कोई बराबरी नहीं है। जहां बराबरी नहीं, वहां कोई मध्यस्थता हो ही नहीं सकती। अब सवाल ये उठ रहा है कि थरूर और कांग्रेस की ऑन एंड ऑफ लड़ाई कहां जाकर रुकेगी। खैर, हम अभी आगे बढ़ जाते हैं, जब रुकेगी तब वो भी बताएंगे। एक्स पर आज दोपहर से तीसरे नंबर पर एक हैशटैग चला, हैशटैग बिहार में राक्षस राज। क्यों हुआ ये ट्रेंड और जंगल राज के बाद अब राक्षस राज का टर्म कहां से आया, आपको बता देते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक वीवीआईपी एरिया है जिसे पोलो रोड कहते हैं। इस पोलो रोड पर 1 नंबर वाला घर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का है। इसी घर के पास कई मंत्रियों और अधिकारियों के घर भी हैं। 19 जून की सुबह खबर आई कि बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी के घर के बाहर गोलियां चल गईं। पुलिस जांच में जुटी और पता चला कि बाइक पर 2 लोग आए और राहुल नाम के एक व्यक्ति पर गोली चलाई गई। इस बीच मैदान में कूदे तेजस्वी यादव, जिनका घर अशोक चौधरी के घर के पास ही है। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि गोली उनके आवास पर चली है या चलवाई गई है। एक नया टर्म भी कॉइन किया, राक्षस राज। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा, आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई गई है। एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूर पर, जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट हैं, वहां खुकार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। तेजस्वी ने आगे लिखा कि खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। हैशटैग जंगल राज, हैशटैग क्राइम बिहार। इसी के बाद से एक्स पर हैशटैग बिहार में राक्षस राज ट्रेंड करने लगा। तेजस्वी यादव ने एक बयान ये भी दिया है, आप उसको भी सुन लीजिए। अब तो पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासन में कार्यजगता आ गई है सरकार में। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं, गोली चलवाता है। जो AK-47 रखता है उसको ही छुड़वाने का काम करते हैं। पीएम मोदी 20 जून को बिहार के सिवान पहुंचने वाले हैं। रेल मंत्रालय की ओर से सिवान जिले के जसौली में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसमें शरीक होंगे। अंत में चलते चलते आपको बता दें एक ऐसे केस के बारे में जो बीते कुछ समय से देश भर में चर्चा का विषय है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कर रहे 3 जजेस के पैनल ने उन्हें नोटों के बंडल के मामले में गिल्टी माना है और उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना भी बताया है। पैनल ने अपने 64 पन्नों की रिपोर्ट में कहा है कि जब किसी जज को सरकारी बंगला आवंटित किया जाता है तो उस जज की ये नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका उचित देखरेख करे, रखरखाव करे। न्यायाधीश को उस आवासीय बंगले से
उन चीज़ों को दूर रखना चाहिए जो कानूनी रूप से गलत हों या जिससे आम आदमी के मन में अविश्वास का भाव पैदा हो। इस तरह की चीज़ें न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। जस्टिस वर्मा वही जज हैं जिनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में 14 मार्च को आग लगी थी। उनके घर में जले नोटों से भरे बंडल के बोरे मिले थे। नोटों के बंडल मिलने के बाद भी उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद ये मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना, जिसे देखते हुए 22 मार्च को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक 3 मेंबर्स का पैनल बनाया। इस पैनल में हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज अनु शिवरामन शामिल थे। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।